अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? शाम का वेला ठीक है, वापसी का सफ़र करेंगे तो नाल तुहानू राजधानी की कहानी भी देने जुलते हैं। सफ़र करूँ दसूँ तक कि राजधानी के खबर हैं क्या। अज की वड्डी खबर DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ते वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की प्रैस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हें जाफिर एक्सप्रेस ते थियण वाले हमले ते मुसाफिर को यरगमाल बनाए वजन ते वल उन्हें दी बादयाबी की जी कहानी है वो सुनाई है। उन्हें दसाए जो 1 बजे के करीब सब तो पहले जाफिर एक्सप्रेस का जो ट्रैक है उन्होंने IED ब्लास्ट किया गया। उनके बाद मुख्तलिफ टोलियों के विच मुसल्ह BLA के दहशतगर्दा ने मुसाफिर को यरगमाल बनाए, उन्होंने टोलियां च वंडे ते वल इस दौरान वो मुख्तलिफ लोगों को निशाना भी बने रह गए। ख़ास तौर पर जोड़े लोगों ने मुंतशिर थी या भजन की कोशिश की है उस दौरान उन्होंने फायरिंग की है। कुछ लोग उस दौरान शहीद थे। उन्हें ये दसिए जो जिहड़े वेले ऑपरेशन शुरू था, ऑपरेशन के दौरान कोई कैजुअलिटी नहीं थी। ताम ऑपरेशन तो पहले ट्रैक के धमाके तो भी पहले उन्होंने जिहड़ी FC की एक चैक पोस्ट है उन्होंने भी हमला किया। उन हमले के नतीजे के विच लगभग 3 जिहड़े FC एहलकार शहीद थे। ये गाल सही है। DGISPR साहब ने इस दौरान उन्हें ये भी आखे जो टोटल 354 मुसाफिर जिन्हें को बाजियाब कराए गए थे। उन्हें ये दसाए जो 26 लोग जड़ा है इन दौरान ऑपरेशन शुरू थी तो पहले शहीद थी गए। शहीद थी वाले विच 18 फौजी एहलकार ते FC एहलकार हैं। बाकी रेलवे का अमला भी हा, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं रेलवे के, ते आम मुसाफिर भी इस दौरान निशाना बने। ये गाल DGISPR ने दसाई है। इस दौरान उन्होंने ये भी दसाया जो दहशतगर्द जोड़े हैं वो मुसलसल राबते हैं अफगानिस्तान दे विच मौजूद अपने हैंडलर्स नाल। उन्होंने ख़ास तौर पर दौरान ये भी दसाया जो जड़ा खबर ब्रेक थी ये वाक़े की वो भारतीय TV चैनल ने ब्रेक की है। तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नाल पूरा झूठा वीडियो बना के वो भी नशर किए। तो वल पुराने वीडियो भी इस दौरान नशर थी रह गए। मुख्तलिफ वाक़यात का भरपूर प्रोपेगेंडा किया में रह गए। उन्हें ये भी दसाए जो अफगानिस्तान का जी सरजमीन है दहशतगर्दी वास्ते इस्तेमाल थी नहीं पई है। अफगान हुकूमत को इस हवाले नाल हुकूमत पाकिस्तान ने आगाह भी किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी गाल मुहाड़ की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जी गाल मुहाड़ है वो जारहाना गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है। उन्होंने ये आखे जो बलोचिस्तान की खुशबख्ती है, बलोचिस्तान की खुशबख्ती का वेला वो आ जिहड़े वेले बलोचिस्तान ने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया है। तो असां अपनी मर्जी नाल पाकिस्तान में शामिल थे तो पाकिस्तान नाल अपने बाउंड को मज़ीद तकड़ा करना चाहते हैं। दहशतगर्दे को, अलायदगी पसंदे को, अस्करियत पसंदे को उन्होंने अज़ाइम कहीं सूरत भी कामयाब न थी दिता वैसी। मैं भी दसाए जो बहुत सारे लोगों ने माजी के जड़ा है रियासत नाल डायलॉग किए, अपने हथियार सट्टे और कौमी धारे शामिल थे। हुण भी ऐसे तमाम अनासर जड़े पहाड़ों ते हैं और बैरूनी हथें का निशाना पे बनते। बलोचिस्तान उन्हें मदरलैंड कोई नहीं, मदरलैंड नाल कोई इवें नहीं करेंदा, मेहमान नाल कोई जुल्म नहीं करेंदा, मुसाफिर को कोई भी तशद्दुद का निशाना नहीं बनेगा,
कोई भी मुसाफिरें दी निहत्ते मुसाफिरें दी जान नहीं गिंदा। ये गल उन्होंने की थी। ई तो पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जड़ा है कराची दे विच एक तकरीब विच खिताब कीते। उन्हां भी ई मौके ते सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की है कि ये जड़ा वाक़यात है ये वाक़े दे विच पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादरी नाल दहशतगर्दों का मुकाबला किए, यरगमालिया को बाजियाब कराए। उन्हें यह दसाया जो दूर दराज इलाके होने की वजह तो लगता इवें पिया कि ऑपरेशन बहुत लंबा हो सी। महारत ते बहादरी नाल दहशतगर्दी का मुकाबला किया गया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई है। असां बहादरी ते मुसाफिर को बाजियाब करावन ते सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करेंदे हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस दे शाना बशाना खड़ी है। पीपल पार्टी हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत हर दौर की है तो हुण भी करेंदी है। असां सारे मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ ई जंग दे विच कामयाब थी सुन। वज़ीर आला ने 1 साल की कारकर्दगी का जायजा भी किया और ई मौके पर उन्होंने को ब्रीफिंग भी दी गई। उन्हें भी दसाया जो सिंध हुकूमत आवाम की खिदमत करनी पई है। नवे नहरें के हवाले नाल भी आखे जो उन्होंने मौकफ वाजे है। असां सूबे की आवाज़ इस्लामाबाद दे विच पहुँचाते रासूँ। कुछ लोगों को एहसास थे तो उन्हें तबसरा शुरू कर दिते। इस्लामाबाद दे विच शक्लां तब्दील थींदे रह वेंदन। PTI दौर भी 2 नवीं नहरां बनावन की गाल की गई है। जाम खान शोरो ते निसार खोड़ो PTI के दौर ई सारे मामले ते डट के मुकाबला किए। हुण शहबाज शरीफ दौर भी हर फोरम ते वज़ीर आला सिंध नहरें दे मनसूबे की मुखालफत की है। असां मुस्बत सियासत ते यकीन रखेंदे हैं, समझते हैं जो हर मसले का हल सियासी तौर पर निकल सकते। चाहते हैं जो ज़रई शोबा तरक्की करे, पानी की तकसीम के 1991 के मुआहदे के मुताबिक थी वे। असां पानी की तकसीम ते जद्दोजहद करेंदे रह वेसूँ। उन्हें भी आखिए जो सिंध के आवाम का वड्डा मुतालबा रोज़गार का रह गए। असां कोशिश करेसूँ कि उन्होंने को बाइज़्ज़त रोज़गार मुहैया करूँ। प्राइवेट सैक्टर नाल मिल के सूबे के आवाम को रोज़गार मुहैया करने दे विच अपना किरदार अदा करेसूँ। असां चाहते हैं जो पूरे मुल्क की मईशत चलती रहे। प्राइवेट सैक्टर जड़ा है मुल्कें की मईशत चलें दे। असां ये चाहते हैं नौकरियां देवन ते नौकरियां घिनण वाले राबता पैदा करूँ। रोज़गार के मौके फराहम करना हुकूमत का कम है। नौकरियां देवन ते घिनण वाले को मैं रजिस्ट्रेशन की दावत देना। प्राइवेट सैक्टर को भी पोर्टल का हिस्सा बनने की दावत देना। उन्हें ई मौके पर आई सर्व सिंध के नाम के एक पोर्टल भी बनाए जिहदे उन्हें ये आखी जो बेरोज़गार लोग जोड़े हैं वो अपना उत्था अकाउंट बनावें और जोड़े हाजिर हैं नौकरियां देवन वाले हैं वो भी पोर्टल पर आवन, उत्था आके टैलेंट तलाश करन। जोड़े लोग सिंध की खिदमत करना चाहते हैं उन्होंने मुलाजमता देवन। उन्हें भी आखिए जो रोज़गार की फराहमी दे विच सिंध हुकूमत अपना किरदार अदा करेंदी रहे सी। ये है जनाब अली अज की राजधानी की कहानी। इन तो इलावा अज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दरखास्त दे विच इमरान खान साहब नाल मुलाकात के हवाले नाल दरखास्त थी तौहीन अदालत की। सरदार एजाज इसाक खान ने इमरान खान को पहले फिक्स लिंक से पेश करने की कोशिश का हुक्म दिते, आर्डर किए कि उन्होंने लिंक के जरिए इंटरनेट के जरिए पेश किया वने। अगर नहीं पेश थी सकते तो उन्हें को वल ज़ाती तौर पर अदालत के पेश किया वने। इस दौरान उन्होंने IG सिंध को भी हुक्म किए, हिदायत की है कि वो इन हवाले नाल इंतजामात करन ते इमरान खान साहब को अदालत के पेश करन। अदालत को वल दसाया गए एडिशनल अपना अडियाला जेल हुकाम की तरफों कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर खान साहब को पेश नहीं किया बन सकता। ना ही उन्होंने को ज़ाती तौर पर भी ये गल नहीं पेश कर सकते जो सिक्योरिटी खदशात हैं।
ते इंटरनेट के हवाले नाल भी मसाइल हैं। अगर अदालत का जोड़ा फैसला खान साहब को पेश करने के हवाले नाल उनके उत्ते अज अमल दरामद नहीं थी सकिया तो अदालत ने IG इस्लामाबाद तो बयान हल्फी मंग दी सारे सिक्योरिटी के मामले के उत्ते। ये सी राजधानी की कहानी। बाकी हाल अभी तो कल दसो जो खैर खबर हो सन। कल तक मैं कोई इजाजत ना दसो वेने वेने अरदास इजा करे सा मेरे ब्लॉग को शेयर लाजमी कर छोड़ा। फेसबुक पर रेदे बैठे होते फेसबुक पर शेयर की वजह है। यूट्यूब पर रेदे बैठे होते यूट्यूब पर शेयर कर छोड़ा है। अगर तुसा मेरे चैनल को हाल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कोई सब्सक्राइब कर छोड़ा है। एक्स पे VPN चलाने बैठे हो और ये वीडियो तुम्हारे सामने आ गई है रेदे बैठे हो और ये तक पहुँच गए हो तो एक रीपोस्ट भी थी वजो। अगर तुम मेरे को फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो भी कर सकते हो ताकि मैं तो ये अपडेट वेले से नहीं रह बिना। कल तक इजाज़त रब सोने दे।